हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडी पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है PMSBY एंड PMJJBY डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। हाँ फ्रेंड्स, ये यही स्कीम है जिसमें कि पूरे साल का आपको प्रीमियम आएगा 12 रुपये और दूसरा जो स्कीम है PMJJBY उसमें आएगा 330 रुपीज़ पूरे साल का प्रीमियम और उसमें आपको मिलेगा इंश्योरेंस कवर 2 लाख का। फ्रेंड्स, ये स्कीम जो है 2015 में लॉन्च हुई थी, आज उसको 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी हम में से कई लोगों के हमारे खुद के या हमारे फैमिली मेम्बर के इंश्योरेंस कवर इसमें कवरेज नहीं होगा। आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे? आप पासबुक निकालिए और उसमें देखिए कि मई का लास्ट वीक मतलब 24 मई से लेके जून का फर्स्ट वीक मतलब 7 जून तक ये 15 दिन का ट्रांजैक्शन देखिए। अगर आपके पासबुक में 12 रुपये या 330 रुपीज़ का कोई डेबिट एंट्री नहीं है, मतलब कि ये स्कीम में आपका कवरेज नहीं है। तो जल्द से जल्द जाके आप बैंक में एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन रहेगा, वो एप्लीकेशन भर के सबमिट कर दीजिए, वो सेम डे चालू हो जाता है इंश्योरेंस कवर। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये दोनों स्कीम के बारे में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं रहता, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर स्टार्टेड इन जून 2015। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, जून 2015 में ये 3 स्कीम लॉन्च हुए थे, PMSBY, PMJJBY जो कि इंश्योरेंस स्कीम है, और तीसरा जो स्कीम था APY अटल पेंशन योजना जो कि एक पेंशन स्कीम है। तो हम अभी इस वीडियो में PMSBY और PMJJBY के बारे में समझेंगे। तो ये दोनों स्कीम जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम है जो कि इंडिया के हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप के लिए ही है, ऐसा नहीं है, ये सभी इंडिविजुअल के लिए है। ये स्कीम का पर्पज़ है कि इंडिया का हर एक पर्सन कम से कम अमाउंट के लिए इंश्योर्ड हो, जो कि यहाँ पे 2 लाख के 2 इंश्योरेंस कवर मिलेंगे सबको। ये स्कीम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है jansurakshagov.in। अब कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो आप कोई भी बैंक में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन रहेगा, वो एप्लीकेशन फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। उसी दिन आपका प्रीमियम कट जाएगा 12 रुपये और 330 रुपीज़, अगर दोनों स्कीम आप एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो। या फिर आजकल सभी बैंकों ने ऑनलाइन भी ये प्रोसेस चालू कर दिया है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लॉगिन करके देखिए, कहीं ना कहीं ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम एप्लीकेशन करके कोई ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट इज़ मस्ट, मतलब आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो ही ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल रहोगे और अप्लाई कर पाओगे। वैलिड फॉर 1 ईयर। तो ये स्कीम जो है 12 रुपये और 330 रुपीज़ जो भी प्रीमियम कटेगा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो जो उसका जो प्रीमियम स्टार्ट डेट रहेगा 1 जून से लेके अगले साल 31 मई तक ये वैलिड रहेगा। तो प्रीमियम जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके अगले साल जो ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट से कटा जाएगा पैसा। बेनिफिट अवेलेबल फॉर ओनली 1 बैंक अकाउंट, मतलब समझो आपके 3 बैंकों में अकाउंट है, तीनों बैंकों में आपने ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए एप्लीकेशन दे दी है, प्रीमियम भी कट गया है, तो क्या आपको तीनों बैंक से बेनिफिट मिलेगा? नहीं, आपको एक ही बैंक से उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा कुछ क्लेम करने की नौबत आती है, डेट हो जाता है या डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, तो एक ही बैंक से आपको 2 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, बाकी के 2 बैंक का प्रीमियम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही बैंक में अप्लाई करना है। क्लेम इज़ पेड टू नॉमिनी। तो जिनका भी नॉमिनेशन आपने फॉर्म में एंटर किया है उसको उसके अकाउंट में वो पैसा मिल जाएगा। जब भी अगर डेट हो जाती है एप्लीकेंट की या डिसेबिलिटीज़ हो जाती है तो बैंक का कांटेक्ट करो और एक सिंगल पन्ने का एक क्लेम फॉर्म आता है, वो क्लेम फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो नॉर्मली 15-20 दिन में नॉमिनी के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। स्कीम गेट्स डिसकंटिन्यूड इफ़ इनसफिशिएंट बैलेंस और ऑन द डेट ऑफ रिन्यूअल, मतलब आज आपने स्कीम एक्टिवेट करवा लिया तो अगले साल जब मई एंड में या जून के स्टार्टिंग में इंश्योरेंस आपका रिन्यूअल होगा, उस टाइम पे के
इस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाएगी। या फिर अटेंस मैक्सिमम एज लिमिट, मतलब जैसे PMSBY 70 ईयर्स तक वैलिड है, तो आपका 71 ईयर्स, आपकी एज 71 ईयर्स हो गई तो ऑटोमेटिक वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा स्कीम। इंडिविजुअल्स हु एग्जिट द स्कीम एट एनी पॉइंट may rejoin the scheme in future years by paying the annual premium and submitting a self declaration of good health। अगर किसी कारणवश आपका स्कीम जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, प्रीमियम नहीं था आपके अकाउंट में, या फिर और कोई भी कारण से कैंसिल हो गया, तो आप वापस से भी रिजॉइन कर सकते हैं। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि मेरा हेल्थ ठीक है करके, तो उसके बाद आप प्रीमियम भर के उसको कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ हम इस टेबल के थ्रू दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे PMSBY एंड PMJJBY अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। तो फुल फॉर्म देखेंगे पहले। PMSBY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और PMJJBY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है? तो PMSBY जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब एक्सीडेंटल कुछ होगा, आपको एक्सीडेंटली डेथ होगा या एक्सीडेंटली डिसेबिलिटीज़ होगी तो आपको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। और PMJJBY जो है वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब आप किसी भी तरह से इंसान का डेथ होता है तो आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाएगा तो PMSBY का भी आपको बेनिफिट मिलेगा 2 लाख का, और PMJJBY का भी 2 लाख का मिलेगा। मतलब एक्सीडेंटली डेथ हुआ तो टोटल 4 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम कवर क्या रहेगा? तो मैक्सिमम कवर जो है PMSBY में 2 लाख रहेंगे अगर आपका डेथ हो जाता है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के थ्रू, तो 2 लाख मिल जाएगा। और पार्शियल डिसेबिलिटीज़ हो जाती है समझो, तो 1 लाख रुपये मिलेगा। PMJJBY में तो किसी भी तरह से डेथ होगा तो 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे। एज लिमिट क्या रहेगा? तो PMSBY के लिए एज लिमिट है 18 साल से 70 ईयर्स के बीच में अगर आपका एज है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। PMJJBY में एंट्री एज 18 to 50 ईयर्स तक है, मतलब 18 से 50 साल के बीच में आप हो तो ये स्कीम के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका एज 49 ईयर्स से आपने एक्टिवेट करवा लिया तो वो 55 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, मतलब अगले 5 साल तक उसका प्रीमियम कटा जाएगा 330 रुपीज़, और 55 ईयर्स तक वो वैलिड रहेगा। लेकिन आपका एज अगर 51 ईयर्स है तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे, तो फिर आपको 55 ईयर्स तक वैलिड होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एंट्री एज जो है 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। एनुअल प्रीमियम क्या रहेगा? तो PMSBY का एनुअल प्रीमियम रहेगा 12 रुपये, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी को 10 रुपये जाते हैं, एजेंट बैंक को 1 रुपया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए 1 रुपया जाएगा। PMJJBY में क्या प्रीमियम रहेगा? 330 रुपीज़ पर एनम रहता है, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी को 289 रुपीज़ जाएंगे, एजेंट बैंक को 30 रुपीज़ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए 11 रुपीज़ जाएंगे। इंश्योरेंस कब पे किया जाएगा? अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो PMSBY के तहत 2 लाख रुपए का पेमेंट होगा, या फिर डिसेबिलिटीज़ हो जाती है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट हुआ, 2 हाथ कट गए, 2 पैर कट गए, या 2 आँखें चली गई आपकी, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी मानी जाएगी और उसमें आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगर पार्शियल डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है, या फिर एक आँख चली जाती है, तो ऐसे केसेस में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। फ्रेंड्स, उसमें एग्जाम्पशन है, अगर किसी ने सुसाइड करने की ट्राई की है, या अटेम्प्ट टू सुसाइड है, या इंटेंशनली खुद को इंजरी कर ली है, तो ऐसे केसेस में ये कवर नहीं मिलेगा। PMJJBY में तो किसी भी तरह से डेथ होता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें एक्सीडेंटली होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरह से नेचुरल डेथ हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो गया, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। किसी भी तरह से डेथ होता है तो मिलेगा। उसमें भी एग्जाम्पशन यही है, एक्सेप्शन, कि सुसाइड या अटेम्प्टेड सुसाइड है तो ये नहीं मिलेगा उसका क्लेम, या फिर इंटेंशनल सेल्फ इंजरी कर ली है खुद को तो भी नहीं मिलेगा। लॉक इन पीरियड क्या है? तो PMSBY स्कीम जो है 12 रुपये वाला, 12 रुपये का आज आपने अप्लाई किया, आज आपके अकाउंट से प्रीमियम डिडक्ट हो गया, नेक्स्ट डे से ही आपको वो इंश्योरेंस कवर चालू हो जाएगा।
और PMJJBY में क्या होता है कि नॉर्मल डेथ होता है तो उससे 45 डेज से पहले आपका कवर होना ज़रूरी है। तो मतलब आज आपने अप्लाई किया है बैंक में, तो उसके 45 डेज़ के बाद अगर आपका नॉर्मल डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, उससे पहले हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंटली डेथ होता है तो मिल जाएगा। आज जैसे आपने JJBY आज अप्लाई किया बैंक में, 330 रुपीज़ डेबिट हो गए आपके अकाउंट से, और 2 दिन के बाद एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाता है तो मिलेगा। तो यहाँ पे भी 2 लाख मिलेंगे, और PMSBY वाला अगर आपका 12 रुपये वाला है तो उसमें भी 2 लाख मिलेंगे। तो टोटल 4 लाख का क्लेम आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक सैम्पल फॉर्म है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी आपको ये अप्लाई करने के लिए। एक सिंपल सा फॉर्म रहेगा, सिर्फ इतनी डिटेल भरनी है उसमें। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम, बैंक अकाउंट का नंबर आपका, या पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन कार्ड नंबर अगर है तो, आधार कार्ड नंबर अगर है तो, जन्म तारीख आपकी है वो जो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि उसके बेस पे आप एलिजिबल हो कि नहीं वो डिसाइड होता है। ईमेल आईडी है अगर आपके पास तो वो लिख देना है। अगर कोई डिसेबिलिटीज़ से पहले से आप सफ़र कर रहे हो तो वो मेंशन करना है कि क्या है डिसेबिलिटीज़। नॉमिनी का नाम अच्छे से डालना है, ताकि जो पैसा है उसी के अकाउंट में जाएगा जब भी वो क्लेम करने का टाइम आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी का जन्म तारीख भी लिखना होता है, और आपके साथ क्या रिलेशन है नॉमिनी का वो भी लिखना है। अगर नॉमिनी की एज जो है 18 साल से कम है तो कोई गार्डियन या अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे आपका बच्चे की उम्र 10 साल है तो उसके गार्डियन में आप वाइफ का नाम या और कोई एल्डर का नाम जो 18 साल से ज़्यादा है उसका नाम रख सकते हैं एज अ गार्डियन। फिर मोबाइल नंबर जो है वो होना कंपलसरी है, तो मोबाइल नंबर आपका और गार्डियन का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहिए। अगर नॉमिनी का ईमेल आईडी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से जितने डबल स्टार किए हुए हैं इतनी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं भी रहेगी अभी के लिए आपके पास तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैंक में जाके अप्लाई कर दीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्कीम जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में एक्टिवेट होनी चाहिए। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई या मिस हो गई तो आप बाद में भी उसको अप्लाई करके चेंज करवा सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है JonSuraksha.gov.in, इसमें आप डिटेल में जाके स्कीम की गाइडलाइंस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, आपका सबसे पहला काम है ये वीडियो ख़त्म होने के बाद कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट में चेक करो या पासबुक में चेक करो कि लास्ट वीक से लेके जून के फर्स्ट वीक के बीच में अगर आपके अकाउंट में 330 या 12 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं कटा है तो आप ये स्कीम में अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, तो आप जल्द से जल्द बैंक में जाके अप्लाई कर दीजिए स्कीम के लिए। आपके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट भी चेक कर लीजिए, अगर उनका भी एक्टिवेट नहीं है तो आप उनको भी एडवाइस करो कि एक्टिवेट करवा लीजिए। 330 रुपीज़ और 12 रुपये कुछ भी नहीं है। आप एक टाइम बाहर खाना खाओगे तो 350 रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे 342 रुपीज़ में आपको 4 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और किसी को ये यूज़फुल हो जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।